गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए अपना आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में जनन। तो ये अपनी तीसरी क्लास है शैवालों की। फर्स्ट क्लास में अपने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, सेकंड में पढ़ा था थैलेक्स स्ट्रक्चर, और आज पढ़ेंगे जनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में जनन। अब बात करते हैं जनन की, रिप्रोडक्शन। शैवालों में 3 टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कायिक जनन, इसको बोलते हैं कायिक, अलैंगिक जनन और लैंगिक। 3 टाइप का होता है। अब अपन एक एक को अलग से पढ़ेंगे। पहले कायिक पढ़ेंगे, उसके बाद असेक्सुअल पढ़ेंगे, फिर सेक्सुअल पढ़ेंगे। अब कायिक के भी टाइप होंगे, फिर सेक्सुअल के भी टाइप होंगे, असेक्सुअल के भी टाइप होंगे। अब कौन सा किस में पाया जाता है, कैसे होता है, कौन सी मेथड है, एग्जाम्पल क्या है, वो आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कायिक जनन की। कायिक मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट से होने वाला जनन। कोई भी पार्ट होता है प्लांट का, उससे होने वाला जनन क्या कहलाता है? कायिक जनन। ठीक है। पादप के कायिक भागों से होने वाला जनन, पादप के किसी भी पार्ट से होने वाला जनन क्या कहलाता है? कायिक जनन। अब इस कायिक के टाइप देखते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। ये मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। तो इसके प्रकार देख लेते हैं पहले, टाइप्स। बाय फ्यूजन, दूसरा है बाय फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है बाय होर्मोगोनिया, बाय बडिंग, पांचवा है बाय ट्यूबर, और छठा है बाय ब्रांचेट। ठीक है। फिजन को बोलते हैं विखंडन द्वारा, और ये खंडन द्वारा, होर्मोगोनिया द्वारा, और इसको बोलते हैं बडिंग को बोलते हैं मुकुलन, और ट्यूबर को बोलते हैं कंद, और इसको बोलते हैं अपस्थानिक शाखा द्वारा, अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। तो मुख्य रूप से ये इसके टाइप है, जनन के ये टाइप है, 6 टाइप का होता है। फिजन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, होर्मोगोनिया, बडिंग, ट्यूबर और अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। अब अपन आगे इसको एक एक को अलग से पढ़ेंगे। जैसे फिजन का मतलब क्या होता है, कोई यूनिसेलुलर एल्गी होती है, वो माइटोसिस द्वारा 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं फिजन। अब आगे देखते हैं डिटेल से, है ना। पहले फिजन देखेंगे, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, खंडन। खंडन का मतलब होता है टूटना,
तो शैवालों का थैलस छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नया पादप बना लेता है। फिर हार्मोगोनिया द्वारा बढ़ेंगे। ये बीजीए में होता है। बीजीए में विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको हार्मोगोनिया बोलते हैं। फिर बडिंग द्वारा मुकुलन, फंजाई में पेटाता बडिंग, और ट्यूबर द्वारा, फिर बडिंग शाखाओं द्वारा। ठीक है, में बात करेंगे सबसे पहले विखंडन की। विखंडन का, इसमें एक कोशिकीय शैवाल या यूनिसेलुलर एल्गी समसूत्री विभाजन द्वारा दो पुत्री कोशिका में डिवाइड हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? विखंडन। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। अब समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो माइटोसिस। एक मदर सेल से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल के समान होती है। इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। तो एक कोशिकीय एल्गी था, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, एक से दो पुत्री कोशिका बन गई, इसको बोलते हैं विखंडन। और एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा है खंडन। खंडन का मतलब टूटना। एल्गी का थैलस छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड जर्मिनेट होकर नया पादप बना लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। और इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और ओडोगोनियम और जिग्निमा। हार्मोगोनिया द्वारा, ये सिर्फ बीजीए, किसमें? बीजीए में। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवालों में कायिक जनन एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर द्वारा होता है, इसको क्या बोलते हैं? हार्मोगोनिया। तो क्या लिखोगे? बीजीए में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर द्वारा होता है, इसको क्या बोलते हैं? द्वारा होता है, इसको क्या बोलते हैं? हार्मोगोनिया। मतलब थैलस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसको ट्राइकोम भी बोलते हैं या हार्मोगोनिया भी बोलते हैं। एग्जाम्पल नोस्टॉक। नोस्टॉक में इस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नोस्टॉक और एक और लिख दो, ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया में। फिर इसके बाद अगला आता है बाई ट्यूबर, कंद द्वारा। ट्यूबर, कंद किस में होता है? तो एग्जाम्पल याद रखना, कारा में होता है। कारा में होता है। और क्या होता है? कंद के समान स्ट्रक्चर बनती है, समान स्ट्रक्चर बनती है, जो क्या करती है? फूड स्टोरेज का कार्य करती है। फूड स्टोरेज का कार्य करती है। फूड स्टोरेज का कार्य करती है। फिर ये पेरेंट्स प्लांट से, जनक पादप से पृथक होकर नए पादप या थैलस का निर्माण कर लेती है। नए पादप का निर्माण कर लेती है, तो कर लेती है। इसको भी क्या बोलते हैं? ट्यूबर। हार्मोगोनिया बीजीए में होता है, एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं हार्मोगोनिया है, ट्राइकोम भी बोलते हैं। और ट्यूबर कारा में होता है, कंद के समान स्ट्रक्चर बनती है जो फूड स्टोरेज का कार्य करती है। और जनक पादप पेरेंट्स प्लांट होते हैं, उसे पृथक होकर एक नए प्लांट का निर्माण कर लेती है। होता है जैसे कुछ एल्गी होती है, उसमें अपस्थानिक शाखाएं निकली रहती है, तो फिर क्या होता है कि जनक पादप होता है, पेरेंट्स प्लांट होता है, उससे ये शाखाएं पृथक होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है, इसको बोलते हैं अपस्थानिक शाखा द्वारा। और एग्जाम्पल फ्यूकस डिक्टियोटा। और बडिंग द्वारा, मुकुलन द्वारा किसमें होता है? प्रोटोसाइफोन में होता है। इसी के साथ ये कायिक जनन समाप्त। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की। दूसरा टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अब शैवालों में अलैंगिक जनन स्पोर द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा होता है। अब कौन कौन से स्पोर बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। किसके द्वारा होता है? बाई स्पोर, स्पोर द्वारा होता है। अब कितने प्रकार का वो देखते हैं। सबसे पहले जू स्पोर, दूसरा होता है एप्लेनोस्पोर,
एप्लेनोस्पोर। और तीसरा होता है हाइपेनोस्पोर, ठीक है। फिर टेट्रास्पोर। पांचवा होता है नेट्स। और पाल्मेला। और उसके बाद सातवां होता है ओटोस्पोर्स। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 7 टाइप का होता है, 7 को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जूस्पोर को बोलते हैं चल बीजाणु, एप्लेन को बोलते हैं अचल, चल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, टेट्रा को क्या बोलते हैं चतुष्क बीजाणु, और इसको बोलते हैं पाल्मेला, और इसको बोलते हैं जनकाभ बीजाणु, ठीक है। तो ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हाइपेनोस्पोर, टेट्रास्पोर, एकाइनेट्स, पाल्मेला और ओटोस्पोर्स द्वारा होता है। अब कैसे हो जूस्पोर? चल बीजाणु, एक तो क्या होते हैं मोटाइल होते हैं, दूसरा क्या होता है फ्लैजिलेट होते हैं, फ्लैजिला उपस्थित होती है जिसके कारण ये क्या करते हैं मोटाइल होते हैं। और इसमें आई स्पॉट पाया जाता है और प्लास्टिड भी उपस्थित होता है। अब कैसे बनते हैं? तो इनका निर्माण कब होता है? रात्रि के समय होता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग होती है तो ये मदर सेल की कोशिका से क्या होते हैं मुक्त हो जाते हैं। फिर ये थोड़ी देर बाद क्या करते हैं रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, उसके बाद रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, उसके बाद अंकुरित होकर नया प्लांट बना देते हैं। तो इसका एग्जांपल एक्टोकार्पस, ओकेरिया और उडोगोनिया। जैसे नाइट, एक तो ये जूस्पोर कब बनते हैं नाइट के टाइम बनते हैं, नाइट के टाइम बन गए। सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या होते हैं कि मदर सेल की वॉल से क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद थोड़ी देर रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, उसके बाद अंकुरित होकर नया थैलस बना देते हैं। और इसका एग्जांपल एक्टोकार्पस, ओकेरिया और उडोगोनिया। अब एप्लेनोस्पोर, जैसे नाम से पता चल रहा है एप्लेनो अचल बीजाणु, मतलब कैसे नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल क्यों है? क्योंकि फ्लैजिला क्या है एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट। और किस में पाया जाता है? कुछ स्थलीय शैवालों में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। स्थलीय शैवालों में क्या होता है कि नॉन मोटाइल स्पोर जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एप्लेनोस्पोर। थ्रिक्स और माइक्रोस्पोरा, ये इसका एग्जाम्पल है। अब करेंगे इसकी बात करेंगे हाइपेनोस्पोर की, जिसको क्या बोलते हैं? सुप्त बीजाणु। अब क्या होता है कि एल्गी के एप्लेनोस्पोर में पानी की कमी होने पर ये अपने सारे और क्या करते हैं एक मोटी भित्ति बना लेते हैं, मोटी भित्ति बना लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपेनोस्पोर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल पेडियस्ट्रम, स्पेरिला। जैसे पानी की कमी हो गई तो ये क्या करते हैं अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति बना लेते हैं। और इसको क्या बोलते हैं?
हैप्नास्पोर, जैसे पेडिएस्ट्रम है, स्पेरिएला है। फिर अगला टाइप है टेट्रास्पोर, बीजाणु। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। ये कब डिप्लॉइड प्लांट में एप्लेनोस्पोर बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोर। द्विगुणित पादप में अचल बीजाणु बनते हैं, इसको बोलते हैं टेट्रास्पोर्स। जैसे कोई एप्लेनोस्पोर होता है तो इसमें क्या होगा, मियोसिस हुआ, इससे स्पोर बनेंगे, ये और स्पोर जर्मिनेट होकर आगे क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, हैप्लॉइड प्लांट, अगुणित पादप बना लेते हैं, अगुणित पादप बना लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन, टेट्रास्पोर। जब क्या होता है कि भाई शैवाल जल में पाए जाते हैं, अब जब पानी सूखने लगता है, चाहे तालाब हो या गड्ढों का पानी सूखने लगता है, तो क्या होता है कि इन एल्गी की कोशिका क्या करती है, विभाजन करने लगती है, विभाजन करने लगती है, और ये संतति सेल अलग नहीं होती है, और इनकी सेल वॉल क्या होती है, एक म्यूसिलेज पदार्थ बनाती है, इसमें सभी संतति कोशिका धस जाती है, फिर धस जाती है तथा एक कॉलोनी जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। अब जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी होकर कि नया थैलस बना लेती है, जैसे एग्जाम्पल है हिलोथ्रिक्स और एनाबिना। तो ये क्या, पाल्मेला। कुछ बीजीय शैवाल होते हैं, उस बीजीय शैवाल की वेजिटेटिव सेल्स, कायिक कोशिकाएं फूड स्टोरेज करके मोटी भित्ति युक्त स्ट्रक्चर बना लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एकाइनेट्स। और एग्जाम लास्ट है ऑटोस्पोर, जनक बीजाणु। और इसी रिप्रोडक्शन कंप्लीट अब बाकी रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आएगा पार्ट दूसरे में। फिर मिलते हैं नई क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ।